Hello students, welcome to the second lecture of earthquake resistance building construction. So second chapter, seismic behavior of traditional built construction of India. ठीक है, जितने भी इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन होती है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है सिस्मिक परफॉर्मेंस के बारे में. ठीक है, तो बिल्डिंग की जो भी सिस्मिक परफॉर्मेंस या फेलियर क्या क्या रहते हैं. ठीक है, सिस्मिक वेव के बिल्डिंग स्ट्रक्चर का फेलियर होने का क्या क्या कारण रहते हैं. तो आज हम करेंगे मेथड ऑफ या मोड ऑफ फेलियर ऑफ मैसनरी बिल्डिंग. मोड ऑफ फेलियर ऑफ मैसनरी बिल्डिंग्स. मैसनरी बिल्डिंग्स. ठीक है, तो कौन कौन से मेथड रहता है जो फेलियर होने का. ठीक है, सबसे पहले रहता है रेट्रोफिटिंग. तो रेट्रोफिटिंग जो मकान के में आने वाली दरार आने से पर संबंधित स्थान पर, तो रेट्रोफिटिंग तो वो मेथड रहता है. ठीक है, रेट्रोफिटिंग क्या होती है कि जो है दीवार में जो है दरार आने पर जो है उसके ऊपर जो है जाली लगा दी जाती है. ठीक है, एक जाली लगा दी जाती है, तो और उसको जो है इससे उसको जो है प्लास्टर कर दिया जाता है. ठीक है, तो रेत से जो है उसके ऊपर जो है प्लास्टर कर दिया जाता है. ठीक है, ताकि वो स्ट्रक्चर फेलियर ना हो. ठीक है, तो उसको जो अच्छे से जो है टाइट कर दिया जाता है या उसको रेट्रोफिटिंग कर दी जाती है. ठीक है, तो स्टील की जाली लगा दी जाती है जहाँ पे भी क्रैक्स वगैरह है, तो उससे जो है बचा जा सकता है. ठीक है, तो रेट्रोफिटिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर तो इसका जो सोल्यूशन एक ही है, तो जो रेट्रोफिटिंग. तो रेट्रोफिटिंग क्या है? रेट्रोफिटिंग तो रेट्रोफिटिंग रेट्रोफिटिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर may be simply defined as improving the strength and improving the strength and structure capacity of structural capacity of seismic deficiency deficient building by adopting suitable means for it's possible future use to
withstand used to withstand safely the effect of earthquake. Safely the effect of earthquake. तो क्या कहता है, रेट्रोफिटिंग एक स्ट्रक्चर है, सिंपली डिफाइंड स्ट्रक्चर है। तो वो क्या कहता है, जो इंप्रूविंग करता है किसको, स्ट्रेंथ को और स्ट्रक्चरल कैपेसिटी को, जो उसकी जो है ताकत को जो है और मजबूत कर देता है। किससे, सिस्मिक डेफिशिएंट, जितने भी सिस्मिक जो है बिहेवियर रहते हैं, ठीक है। तो अडॉप्टिंग सुटेबल मींस फॉर इट्स पॉसिबल फ्यूचर, ठीक है। तो इसका जो है आगे जो है जो भी कम के झटके वगैरह उनके जो इफेक्ट से जो है बचाकर रखती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, रेट्रोफिटिंग, ठीक है। तो ये एक मेथड है या मोड है जो कि मैसनरी बिल्डिंग को जो है फेलियर होने से बचाकर रखता है। तो नेक्स्ट आ गया कॉमन मोड ऑफ फेलियर। कॉमन मोड ऑफ फेलियर। मोड ऑफ फेलियर्स, कौन कौन से कॉमन मोड्स हैं जो कि फेलियर रहते हैं, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन फेलियर नंबर 1, आउट ऑफ प्लेन फेलियर नंबर 2, इन प्लेन फेलियर नंबर 3, डायाफ्राम फेलियर्स, डायाफ्राम फेलियर्स नंबर 4, कनेक्शन फेलियर्स नंबर 5, नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फेलियर्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फेलियर्स। तो ये 5 प्रकार के जो है कॉमन मोड ऑफ फेलियर्स रहते हैं। तो सबसे पहले आउट ऑफ प्लेन फेलियर्स, तो जो भी अपनी जो फ्लेक्सिबल जो दीवार रहती है तो उसके ऊपर जो है साइड में, ठीक है, शियर वॉल होती है, ठीक है। तो इन द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फेलियर्स मैसनरी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये एक मोस्ट कॉमन फेलियर रहता है। तो इट मे बी अंडरस्टूड द वॉल्स विच द मेन यूनिट ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जो है अलग प्रकार का जो है फेलियर रहता है। तो जो है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का जो फेलियर जो है जो बाहर का हिस्सा है, ठीक है, वर्टिकल में जो है इसके क्रैक्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है। तो ये जो भी रहता है
ठीक है। तो ये एक जो है कोना है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वर्टिकल जो है उसमें तो ये दरारें रह हो जाती हैं, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन में जो भी दरारें बन जाती हैं, ठीक है। तो वर्टिकल वेव्स में, ठीक है, वर्टिकल वेव में तो जो दीवार बनती है तो वो आउट ऑफ प्लेन तो फेलियर रहता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या रहता है, तो जो है अपर्याप्त या इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग, तो आपस में जो है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग, ठीक है, आपस में जो है इनका जो है आपस में जो भी ज्वाइनिंग किसकी वर्टिकल वॉल्स की, ठीक है, आपस में जो है तालमेल ना बनना या आपस में जो है ज्वाइनिंग ना होना, ठीक है। रूफ स्ट्रक्चर, तो जो रूफ स्ट्रक्चर है उसके साथ में जो है आपस में जो है तालमेल ना होना, तो वो भी एक कारण है, ठीक है, जो है आउट ऑफ प्लेन का जो है फेलियर होने का, ठीक है। पुअर एंड लिमिटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी यूनिट एंड मोर्टार्स, ठीक है, जो भी उसके ऊपर गारा वगैरह या जो भी उसके ऊपर स्ट्रक्चर के मैसनरी जो है उसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज हुआ है तो उसका जो है कमजोर या उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो प्रॉपर तरीके से ना होना, ठीक है, तो वो एक बड़ा कारण बनता है, ठीक है। जो कि और दूसरा कि ब्रंट और अनब्रंट ब्रिक्स, जितने भी ब्रिक्स हैं, ठीक है, ईंटें वगैरह हैं, तो वो ब्रंट या और अनब्रंट तो वो सही तरीके से ना पकाई होना, ठीक है। तो अच्छे से जो है उसको जो है सॉलिड और होलो ब्लॉक्स एंड स्टोन ब्लॉक्स, तो कॉमन मैसनरी यूनिट यूज, तो आपस में जो है इन जो है का आपस में जो है तालमेल सही प्रकार से ना होना, तो वो भी एक फेलियर है, कारण बनता है, ठीक है, फेलियर होने का, ठीक है, बिल्डिंग्स का। तो जो लंबे स्पैन जो ज्यादा लेंथ में, ठीक है, तो जो डायाफ्राम है वो उसका जो है ज्यादा जो है लंबाई में जो है इस्तेमाल करना, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, वो भी एक फेलियर रहता है, ठीक है। तो सीमित मात्रा में जो जितना डिजाइन के हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से डिजाइन तैयार करना चाहिए जिससे कि वो फेलियर ना हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल क्रैक्स इन द कॉर्नर एंड मिडल ऑफ वॉल, तो ये इसके अंदर दीवार के जो मिडल के अंदर जो है यहाँ पे जो है क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसके दीवार के जो है मिडिल में क्रैक्स आ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इंटरलेवल क्रैक्स और रूफ लेवल, तो छत के ऊपर भी जो है ऊपरली साइड ये क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, दीवार खिसक जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रैक्स ऑन क्रिकेट, जो उसके फेस के ऊपर सामने जो है इसके ऊपर जो ऐसे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इन प्लेन फेलियर, तो जो अंदरूनी हिस्सा है स्ट्रक्चर का ट्रेडिशनल परंपरागत जो है, तो इन प्लेन फेलियर, ठीक है, तो ये अंदर को जो अंदरूनी हिस्सा होता है, ठीक है, बिल्डिंग्स का, तो उसके अंदर जो है इन प्लेन फेलियर्स, ठीक है, तो ये इसके मुकाबले में क्या रहते हैं, इसके मुकाबले में कम रहते हैं। इन प्लेन फेलियर्स जो आउट ऑफ प्लेन के फेलियर के मुकाबले में जो है कम होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, एक्सेसिव बेंडिंग, ठीक है, तो जो है ज्यादा से जरूरत से जो है इसके कॉज क्या है फेलियर होने के, तो एक्सेसिव बेंडिंग, जरूरत से ज्यादा उसको जो है झुकाव कर देना, ठीक है, झुकाव हो जाना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा। एक्सेसिव शियर, कटाव होना, एक्सेसिव शियर्स, ठीक है, तो कटाव होना, ठीक है, कटाव कैसे, जैसे एक्सेसिव शियर्स, जैसे कि उसको जो है आपस में अच्छे से जो है तालमेल ना रहना, उसके अंदर जो है ज्वाइंट बन जाना, ठीक है, एक ज्वाइंट के रूप में
जो है एक छिद्र बन जाना, ठीक है। रिपीट लोड रिवर्सल, ठीक है, लोड की जो है उल्ट, जितना उसको लोड चाहिए उसके जो है उल्ट, रिपीट लोड रिवर्सल, रिपीट लोड रिवर्सल, ठीक है। तो जो है उसको जो है उल्ट हो जाना, ठीक है, जितना उसको लोड चाहिए उसके उल्ट जो है रख देना लोड, तो उससे जो है ज्यादा लोड रख देना, वो भी एक फेलियर रहता है, ठीक है। इन प्लेन फेलियर वर्टिकल क्रैक्स आते हैं अबव द ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग जो दरवाजे खिड़कियों में होती है ना, दरवाजे या खिड़कियां होती है, उनके ऊपर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, डायगोनल क्रैक्स शियर फॉर पैरापेट, जो रेलिंग दीवार होती है, ठीक है, जो रेलिंग दीवार होती है तो उसके ऊपर जो है क्रैक्स आने की संभावना रह जाती है, ठीक है, वो क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। क्रशिंग ऑफ वॉल कॉर्नर, तो जो है वॉल जो कॉर्नर होते हैं, ठीक है, दीवार के जो कोने होते हैं तो वो जो है रिसना शुरू हो जाते हैं या उसके अंदर फेलियर रहता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बेंडिंग क्रैक्स ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ वॉल पियर मैसनरी, तो जितने भी तो उसके अंदर बैंड पड़ जाता है, ठीक है, जितने भी वॉल्स हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, उनको। तो स्पेलिंग ऑफ मटेरियल एट फ्लोर बीम लेवल, तो जो बीम होता है तो उसके ऊपर जो है वो टूटना या उसके अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन इन प्लेन फेलियर, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा डायाफ्रेम फेलियर्स। नंबर 3 डायाफ्रेम फेलियर्स। नंबर 3 डायाफ्राम फेलियर्स। फेलियर्स, तो ये क्या रहता है, तो डायाफ्राम आर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिंग एलिमेंट सर्विंग द हॉरिजॉन्टल लिंक विद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग सच एज कॉलम एंड वॉल्स, तो जितने भी कॉलम और वॉल्स होते हैं, रूफ के ऊपर स्लैब बनी होती है, रूफ के ऊपर, ठीक है, ये रूफ है, इसके ऊपर जो है स्लैब बनी होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है जो जितने भी सेस्मिक बेस होती हैं तो उसको जो है ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है, तो वो एक फेलियर रह जाता है, ठीक है। तो डायाफ्राम आर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, डायाफ्राम आर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, horizontal resistance, horizontal resisting element serving as as horizontal link with horizontal link with the vertical component of building, vertical component of building, buildings such as column and walls,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रूफ स्लैब, रूफ डायाफ्राम। ठीक है, जो रूफ स्लैब होती है, ठीक है, वो ही रूफ डायाफ्राम होती है। ठीक है, तो जो डायाफ्राम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एलिमेंट सर्विंग हॉरिजॉन्टल लिंक इन वर्टिकल कंपोनेंट, जो भी वर्टिकल कंपोनेंट है उसके ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल जो है लिंक जो है बनते हैं बिल्डिंग के ऊपर, सच एज कॉलम और वॉल। ठीक है, जो दीवार और कॉलम, ठीक है, जैसे कि दीवार एंड कॉलम। ठीक है, तो ये जैसे कि रूफ स्लैब्स, तो रूफ के ऊपर जो भी स्लैब डलती है, या फर्स्ट फ्लोर डायाफ्राम्स, या फर्स्ट फ्लोर फ्लोर डायाफ्राम्स, एक्सेट्रा। तो ये जो दीवार के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे तो जो भी फेलियर रहता है, ठीक है, तो वो जितनी भी ये सिस्मिक वेव्स हैं, तो ये सारी उसके ऊपर जो है अटैक करती हैं। ठीक है, तो रूफ के ऊपर जो है अटैक करती है, तो ये तो रूफ ऊपर रूफ डायाफ्राम रहता है। ठीक है, तो ये रूफ डायाफ्राम फेलियर्स रहते हैं। नेक्स्ट आ गया कनेक्शन फेलियर्स। नेक्स्ट क्या है? कनेक्शन फेलियर्स। तो आपस में जो भी कनेक्शन फेलियर्स रहते हैं, ठीक है, ये जॉइंट्स हैं, तो इनके आपस में जो है कनेक्शन फेलियर्स रहते हैं। ठीक है, कनेक्शन फेलियर्स। नंबर 4 कनेक्शन फेलियर्स। तो आपस में जो भी जॉइंट के आपस में जो है कनेक्शन होते हैं, तो वो फेलियर होना वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ डायगोनल क्रैक्स, तो इसके जो है टाइप क्या क्या रहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ, तो कनेक्शन जैसे कि आपस में जो जॉइंट का जो है कनेक्शन आपस में रिस्क जाना या अलग हो जाना। ठीक है, जो भी आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट फ्लोर कॉलम, ठीक है, कॉलम और वॉल्स जो आपस में इनका फेलियर होना, तो ये भी एक बड़ा कारण रहता है। तो नेक्स्ट है अपना नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फेलियर्स। नंबर 5 नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फेलियर। ठीक है, तो नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फेलियर्स जैसे कि पैरापेट वॉल्स, पैरापेट वॉल्स या रेलिंग दीवार। ठीक है, नंबर 2 पार्टीशन वॉल्स, नंबर 3 मोमटी। तो ये मोमटी क्या है? जो आगे जो है उसके बिल्डिंग के आगे जो है ऐसे एक जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनाया जाता है। ठीक है, ऊपर जो है बाहर को निकाला होता है हिस्सा, तो ये मोमटी कहलाता है। ठीक है, वाटर टैंक, वाटर टैंक। नंबर 5 कॉर्निस,
स्टेयरकेसेस। नंबर 7 कैनोपीज। कैनोपीज या मंडप बोल देते हैं, ठीक है, जो भी मंडप की तरह एक बनता है, ठीक है, वो प्रोजेक्शंस। एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फेलियर्स रहते हैं, ठीक है। तो इनका फेलियर होना जो है इम्प्रॉपर डिजाइन, ठीक है, डिजाइन जो है सही तरीके से ना बनना या किसी प्रकार का जोड़ने वाला स्थान जो है उसमें जो है पुअर कनेक्शन होना, तो ये सारा जो है स्ट्रक्चर का जो है कारण बनता है फेलियर का। तो ये था अपना जो है सेकंड चैप्टर, तो ये यही समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड चैप्टर, ठीक है, सिस्मिक प्रोविजन ऑफ स्ट्रेंथिंग और रेट्रोफिटिंग मेजरिंग फॉर ट्रेडिशनल बेस्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।